हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं भाई करंट अफेयर सीरीज का ये पार्ट नंबर 2। इससे पहले एक पार्ट आ गया है ना। अभी तक आपने अगर वो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। अन्य वीडियोज भी आ रही हैं इस चैनल के माध्यम से, जैसे ही प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं आप लोगों के लिए, और अन्य भी उत्तराखंड जी के, अदर जी के, और साथ ही हम हिंदी की क्लासें भी कुछ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर चैनल पर बने रहें, और जो भी आप लोगों की परीक्षाएं नज़दीक हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। निश्चित रूप से सफलताएं मिलेंगी, जल्दी मिलेंगी, है ना। तो भाई चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये करंट अफेयर की क्वेश्चन दोस्तों मैंने ऐसे बना रखे हैं जो यूकेपीएससी अमूमन पूछता है ना। तो ये वीडियोज़ आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए इनको। जितनी भी जो भी सीरीज़ हैं उनकी हर एक वीडियो का आप लोग ज़रूर वॉच कीजिए। ये आपके एग्जाम में भाई बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, है ना। तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, मैं गारंटी देता हूँ भाई। ठीक। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारतीय नौसेना के नए पताका ध्वज का अनावरण किया। चलिए, पहला क्वेश्चन है और आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, मैं सीधे आंसर दूंगा, है ना। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है भाई, कोच्चि में। ठीक, 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ भारतीय नौसेना के नए पताका, नए ध्वज का अनावरण किया है। ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में जारी किए गए एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। चलिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखो ये देखो ये विशेष जो अवकाश की बात की गई है महिला कर्मचारियों को, तो भगवान ना करे ये विशेष अवकाश इनको लेने की आवश्यकता पड़े महिलाओं को, किसी भी महिला को, है ना। क्योंकि ये जो विशेष अवकाश की बात है दोस्तों, ये प्रसव के दौरान, है ना, या फिर कह सकते हो कि प्रसव के दौरान, या जन्म से 28 दिन, ठीक, जन्म से 28 दिन के दौरान अगर बच्चे की वो जच्चा बच्चा जो होता है उसकी अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को कवर करने के लिए, है ना, अपनी दुख उसको कवर करने के लिए महिला को ये विशेष अवकाश दिया जा रहा है। ठीक, तो ये है भाई इसका डी ऑप्शन ठीक है, 60 दिन। ठीक, 60 दिन का ये विशेष अवकाश देने की बात की गई है केंद्र सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 3। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है भाई। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो ये पहले तो आप लोग ध्यान रखना, राष्ट्रीय खेल जो हो रहे हैं भाई, ये 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के बीच होने जा रहे हैं। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं, है ना, राष्ट्रीय खेल। और ये हो रहे हैं भाई, ये आपके गुजरात में हो रहे हैं। ठीक है, गुजरात में राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, ध्यान रखना। और जो इसका जो शुभंकर है वो है आपका सावज। ठीक है, ठीक, तो ध्यान रखना ये सावज है इसका सही ऑप्शन। राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में हो रहे हैं, इसका शुभंकर कौन है, सावज है। ठीक है, इसमें जो शेरू है, जो अभी ये आपका ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए, है ना, ग्रामीण ओलंपिक खेल राजस्थान वाले, ठीक है, ग्रामीण ओलंपिक, ठीक, ओलंपिक, तो उसका ये शेरू जो है शुभंकर था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव स्थापित किया गया है। चलिए, जैव गांव बनाया गया भाई, जैव गांव। ये इंपॉर्टेंट मानिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे भाई, है ना। ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक, ऐसे फालतू के क्वेश्चन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है बी, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा पहला जैव गांव स्थापित किया गया है देश का, त्रिपुरा में। ठीक है, ये राज्य का, ठीक, त्रिपुरा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 5। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है, कौन थे। ठीक है, क्योंकि इनकी अब मृत्यु हो गई है। ठीक, तो जिसका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए बताइए। बिल्कुल बी, है ना, एलिजाबेथ प्रथम। ठीक, सॉरी, एलिजाबेथ द्वितीय, है ना। तो इसका आप लोग ठीक कीजिए इसको, एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक है, एलिजाबेथ द्वितीय। तो इनका निधन हो गया भाई 8 सितंबर 2022 को, और ये लगभग 70 साल से प्लस की थी। ठीक है, 70 साल से अधिक के थे। और ये पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन के नए जो राजा कौन बने हैं, किंग कौन बने हैं, तो ये किंग चार्ल्स थर्ड बने हैं, किंग चार्ल्स थर्ड। ठीक है, थर्ड, ध्यान रखना, किंग चार्ल्स थर्ड ये बने हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 6 सितंबर 2022 को लीज ट्रस, ठीक है, लीज ट्रस किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? लीज ट्रस किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी? तो ये ब्रिटेन की बनी है ना। लीज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है? सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट, तो ये किया है भाई उत्तर प्रदेश ने, ठीक है, योगी आदित्यनाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 8 सितंबर 2022 को कहां पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया? कहाँ किया गया भाई? 8 सितंबर 2022 को देश के सबसे बड़े रबर डैम, तो ये किया गया था आपके गया बिहार में, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखना रबर में डैम है ना, सबसे बड़ा रबर डैम है भाई, पूछा जा सकता है, गया बिहार। क्वेश्चन नंबर 9, 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा भाई? 64वां, ठीक है, तो ये दिया गया भाई सोथियारा छीम, कंबोडिया की मनोचिकित्सक हैं रमन मैग्सेसे, तदाशी हथोरी, बर्नाडेट मैड्रिड और गैरी बेनचेंगी, है ना। तो ये सभी इन चारों को दिया गया है, ठीक है, ये चारों ऑप्शन इसमें ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई यानी कि ठीक हो जाएगा, चारों ठीक है, ठीक है, इन चारों को रमन मैग्सेसे 2022 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? ठीक है, इनमें से 2 हमारे उत्तराखंड के भी हैं, आप लोग बता सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि उत्तराखंड के वो 2 कौन से हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है भाई 46 शिक्षकों को देश स्तर पर, है ना, राष्ट्रीय स्तर पर ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र यूएन मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? ठीक है, देखो आपको मालूम होना चाहिए भाई यूएन की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर, है ना, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है, ठीक, इसका जो मुख्यालय है भाई न्यूयॉर्क है। कहाँ है? न्यूयॉर्क, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। इसमें अभी 2 नए सदस्य हाल ही में बने हैं, है ना, तो 195 पहले ही थे, तो 2 और हो जाएंगे, ये फिलीपींस और वेटिकन सिटी, ठीक है, वेटिकन सिटी। तो ये आप लोग ध्यान रख लेना, फिलीपींस और वेटिकन नए सदस्य, इसमें लास्ट सदस्य जुड़े हुए हैं, ठीक, इतना ध्यान रखना इससे। तो ये संयुक्त राष्ट्र यूएन मानवाधिकार आयोग के नए जो प्रमुख बने हैं वो बने हैं आपके वोल्कर टर्क, ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रिया के, ठीक है, वोल्कर टर्क। मानवाधिकार पूछा जाता है भाई, है ना। प्रश्न नंबर 12, चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है भाई? अच्छा क्वेश्चन है। साइबर सुरक्षा अभ्यास है या कृत्रिम उपग्रह है या बंदर की प्रजाति है या लंपी स्किन की वैक्सीन है? तो लंपी स्किन वैक्सीन अभी थोड़ा हाईलाइट है, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है, साइबर सुरक्षा अभ्यास है ये, ठीक, सिनर्जी, ध्यान रखना। सिनर्जी क्या है भाई? साइबर सुरक्षा अभ्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट, है ना, प्लॉट बनाएगी? कौन सी कंपनी जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लॉट बनाएगी? तो ये रिलायंस इंडस्ट्री बनाएगी भाई, है ना, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि, तो ये रेत समाधि किसका उपन्यास है? ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इसको बुकर पुरस्कार मिला है ना 2022 का, ठीक है, हिंदी उपन्यास रेत समाधि, ये हिंदी के लिए भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि रेत समाधि किसका उपन्यास है, ठीक है। तो ये बुकर पुरस्कार 2022 मिला है भाई इसके लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एक गीतांजलि श्री को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मानिए, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को भी पूछा जाएगा ज़रूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में 21 से किसे सम्मानित किया गया? 2022 में दिया गया, लेकिन 2021 का दिया गया था वो, ठीक है, अंतिम 57वां। तो ये दिया गया था भाई दामोदर मौजे, है ना, या मौजे या मौजे भी ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक, ध्यान रखना, दामोदर मौजे को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था भाई,
सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, तो पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी 2 गुना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित पुरस्कार TX2 पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछता है UPSC, ठीक, तो इससे सम्मानित किया गया, तो ये है भाई तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक, तमिल टी, ठीक है, ध्यान रख लेना बस, है ना, TX2। प्रश्न नंबर 17, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? रूबल शेखावत, सिनी सदानंद शेट्टी, सिनाता चौहान या मनसा वाराणसी तेलंगाना? तो ये है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, है ना, सिनी सदानंद शेट्टी, तो ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। सिनी सदानंद शेट्टी को मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले किस सामाजिक कार्यकर्ता को वर्ष 2022 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, शांति का नोबेल पुरस्कार, है ना, शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है आपका एलेन बियालित्स्की, है ना, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा भाई इसको नाम, ठीक है, LS बियालित्स्की, ठीक, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है इनको, LS बियालित्स्की, शांति वाला पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया भाई नीरज चोपड़ा को, ठीक है, परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है इनको, इंपोर्टेंट बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है भाई? ठीक, तो ये किया गया है आपके आशा पारेख को, ठीक है, तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में तो दिया गया था, लेकिन 2020 का दिया गया था वो, ठीक है, वो लेकिन अंतिम ही है, तो इसलिए आशा पारेख को याद रखना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, टाटा पावर ने कहाँ पर पानी में तैरते हुए भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है? तो पानी में तैरते हुए भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना ये शुरू की गई है भाई, बताइए, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल? ये की गई है केरल में, डी याद रखना, ठीक है, केरल में स्टार्ट की गई है टाटा पावर ने, ठीक, पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, 5 फरवरी 2022 को नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का उद्घाटन किया, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, तो ध्यान रखना समानता, है ना, समानता वाला सिस्टम है, तो भाई ये प्रतिमा किसकी है ये पूछा जा रहा है, ठीक, सबसे पहले तो ये भी पूछा जा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है ना, 5 फरवरी 2022 को नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, और ये प्रतिमा किसकी है भाई? ये है रामानुजाचार्य की, ठीक, ये है रामानुजाचार्य की, और बी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। 23, किस भारतीय साहित्यकार को मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, है ना, तो इस कविता के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है, 2022 में ही किया है, और किया वो सम्मान है वो 2021 वाला, ठीक, तो ये सबसे पहले तो ये मैं तो यहाँ हूँ कविता किसकी है, ये इम्पोर्टेंट हो गया, है ना, मैं तो यहाँ हूँ, ध्यान रख लेना, इस मैं तो यहाँ हूँ को सरस्वती सम्मान मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक, तो ये है भाई रामदरस मिश्रा, तो मैं तो यहाँ हूँ कविता किसकी रचना है? रामदरस मिश्रा की, और इसी के लिए इनको सरस्वती सम्मान भी मिला है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, 16 मई 2022 को रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 22वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया, वह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों फेमस है भैया? क्योंकि यहाँ टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है इसको 22वां, ठीक है, तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा भाई राइट ऑप्शन? इसका सही ऑप्शन होगा भाई डी, है ना, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, राजस्थान, राजस्थान रामगढ़, है ना, राजस्थान रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, तो इसको 22वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित भी घोषित किया है।
क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छी लगती है ना, तो बिल्कुल आप लोग लाइक कीजिएगा। आप लोग कमेंट बहुत ही कम करते हैं, कमेंट कीजिए ताकि उत्साह बढ़ता है। मैं आप लोगों की कमेंट चेक करता हूँ, पढ़ता हूँ, उन्हें अच्छा लगता है ना। तो चलिए फिर, तो अंतिम क्वेश्चन है 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था भाई टोक्यो जापान। ठीक है, 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान में किया गया था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा यार, है ना। और नए आए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना तो आप भूलेंगे नहीं, है ना। और अपने दोस्तों में चाहो तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। ठीक, तो थैंक यू, फिर आगे मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।